चलिए तो सीधे लिए चलते हैं रांची मेयर आवास, जहां की वहां होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है और सुनिए क्या कुछ रोशनी खलको कह रही हैं। और मुझे आज भी याद है कि 2013 में जब भैया हमारे यहाँ आए थे और लगातार मुझसे कहते थे कि नहीं रोशनी, इस क्षेत्र से निकल करके पार्टी संगठन के लिए कार्य करना है तो घर की दहलीज लांघो, और उस घर की दहलीज लांघ करके समाज के बीच में समाज के लिए कहने वाले और समाज की आवाज बनो। ऐसे हमारे पूर्व के हमारे महानगर के अध्यक्ष भाई सत्यनारायण भाई जी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। हमारे और आप सबों के इस निकाय चुनाव में लगातार अपनी भूमिका निभाते हुए और पूरे मजबूती के साथ रात के 2-2 बजे तक कार्य करने वाले, मुझे आज भी याद है कि महानगर, मुझे लगता है सारे लोग थक करके सो जाते थे और ये लोग कार्यालय में बैठ कर 2-2 ढाई बजे तक कार्य करते रहते थे कि दूसरे दिन क्या होना है, क्या करना है। मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार जताती हूँ अपने दोनों महामंत्रियों का, भाई बलराम भाई का और भाई जितेंद्र जी का। आप सभी जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। और जिनके आवास पर ये कार्यालय की भूमिका बांधी गई और ये चुनाव की नींव रखी गई और उनके कार्यालय, उनके घर से हम लोग लगातार आगे बढ़ते चले गए और रणनीति जहां बनती थी, ऐसे बड़े भाई हमारे संदीप भाई बैठे हुए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाए। हमारे बीच में हमारे अभिभावक स्वरूप ऐसे और लगातार इस बहन को ढास बांधते रहते थे कि तुम चिंता नहीं करो रोशनी, तुम हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम नहीं होने देंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। ऐसे बार बार कहने वाले हमारे भाई, बड़े भाई बैठे हुए हैं, भाई सुबोध जी, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे भाई बैठे हुए हैं, अगर एक एक करके नाम लूंगी तो रात हो जाएंगे, लेकिन पूरे 1900 मंडल के हमारे जो अध्यक्ष है, हमारे बूथ अध्यक्ष है और सभी बड़े भाइयों का हम दिल से आभार करते हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप सभी अपने लिए तालियां बजाइए और जितने भी हमारे कार्यकर्ता है यहाँ हमारे भाई बंधु बैठे हुए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबों के बीच में अब रांची राजधानी को सुधारनी है और इस राजधानी को एक नई ऊंचाई में जब पहुंचानी है तो जिसकी भूमिका बांधने वाले और आप सबों का छोटे से लेकर के बड़े कार्य करने वाले ऐसे हमारे नेतृत्वकर्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं। और यूं कहूं तो रांची राजधानी को सुंदर बनाने में अक्सर इन सबों का सहयोग और इन लोगों का साथ अक्सर हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से पहले जब हम लोग पार्षद हुआ करते थे तब इनका साथ हुआ करता था, आगे भी इनका साथ लगातार मिलता रहेगा। कुछ नए भी हैं, लेकिन उन नए से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जनप्रतिनिधि हैं, नए पुराने सब मिल करके कैसे समन्वय बैठा करके हम लोग रांची राजधानी को गढ़ेंगे और उसकी शुरुआत आपके वार्ड से करेंगे। आपका वार्ड जब सुंदर होगा तो सचमुच राजधानी रांची अपने आप में ही जगमगाने लग जाएगी। क्या देंगे आप मेरा साथ? मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार और स्वागत करती हूँ अपने बीच में 3 बार से, मैं यूं कहूँ तो 4थी बार लगभग होने जा रहे हैं, हमारे बड़े भाई नकुल तिर्की जी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में सविता कच्छप जी बैठी हुई हैं, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं हमारे साथ साथी पार्षद रही है बसंती लकड़ा जी का। और आप सबों के बीच में एक नया चेहरा और आया है जिसका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ, वार्ड नंबर 19 की पार्षद ऐसी गीता कुमारी जी का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। अपने बीच में लगातार 4थी बार ऐसे हमारे पार्षद और हम सबों के भाई और हम सबों का साथ और सहयोग हमेशा मिलता रहा है, सुनील यादव जी का हम अपने बड़े भाई प्रदीप अग्रवाल जी का भी स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। हम स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं अपनी बड़ी बहन रश्मि चौधरी जी का हम स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं।
नीरज कुमार जी का हम स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं, संजय कुमार जी का। और इस महानगर की भागदौड़ और कार्यभार संभालते हुए भी कैसे जनप्रतिनिधि बन सकते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं और लगातार जनता के बीच में रहने वाले हमारे भाई अजित कच्छप जी का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। लगातार स्कूटियों में भी भैया कह रहे थे कि रोशनी स्कूटी में दौड़ते रहती है, तो भैया एक चेहरा और है जो स्कूटी में लगातार दौड़ते रहता है। और अगर उसको 12 बजे रात को भी बुलाइएगा ना तो स्कूटी पकड़ के वो पहुंच जाएगी पारस हॉस्पिटल। तो ऐसी हमारी बड़ी बहन और महिला मोर्चा में अक्सर वो सक्रिय रही हैं और आप सबों के बीच में भी लगातार कार्य करते रहती है। हमारे बीच में नीलम चौधरी जी है, हम इनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में ममता देवी है, हम इनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में अंजू देवी है, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच में एक भाई थोड़े से देर से आए, लेकिन कहते हैं देर से आए दुरुस्त आए, हम सबों से मिल पाए। ऐसे हमारे बीच में परमजीत जी है, हम इनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। ऐसे मैं बता दूं कि इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे साथी पार्षद जीत करके आए हैं, लेकिन अभी आप सबों के बीच में किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं, तो हम उनका भी क्रमशः अगर नाम ले तो सविता लिंडा जी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, सुचिता रानी जी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, शीला जी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं ऐसे, और सोनी जी का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और सबसे ज्यादा आप सबों का, चूंकि जिनके मजबूत कंधों पर ये चुनाव हम लोगों ने लड़ा, और मैं यूं कहूं तो रोशनी ने ये चुनाव नहीं लड़ा, ये चुनाव लड़ा इन मजबूत कंधों ने, ये चुनाव लड़ा हमारे भाइयों ने, ये चुनाव लड़ी हमारी बहनों ने। क्योंकि बिस्किट को घर घर तक पहुंचाने के लिए अगर किसी ने मेहनत किया तो वो ये सारे चेहरे हैं। इसलिए आज इस मंच से कहती हूं कि ये रोशनी का चेहरा नहीं है, रोशनी कोई महापौर नहीं है, रोशनी कोई महापौर नहीं है, रोशनी भी एक कार्यकर्ता है और इसी पंक्ति में बैठने वाली कार्यकर्ता है। जब आप खोजिएगा तो मुझे इसी क्रम में पाइएगा, अपने बीच पाइएगा, इस बात का विश्वास दिलाती हूं आप सबों को। रोशनी जिस तरह से चौथी बेंच में हमेशा बैठी हुई मिलती थी, हमेशा अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इसी जगह बैठे मिलेगी आप सबों को, आप सबों के बीच में कार्य करते मिलेगी। लोगों ने चुनाव के दरमियान मुझसे कहा करते थे कि भाई जो विरोधी पार्टी वाले लोग हैं उनका नॉमिनेशन में बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आप कैसे लड़िएगा उन लोगों से। तो मैं एक ही बात कहती थी जो आज कहना चाहती हूँ कि उनके एक एक मंत्री से ज्यादा भारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चूंकि वो तो एक दिन आते हैं, हमारे कार्यकर्ता हर रोज राजधानी में कार्य करते हैं, हर रोज लगे रहते हैं, किन्हीं का दुख है, सुख है, काम है, हर रोज कैसे एक एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, कैसे एक एक व्यक्ति सुरक्षित रहे, कैसे एक एक व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति तक कोई भी योजनाएं पहुंचानी है तो अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। इसलिए उनके एक एक मंत्री से ज्यादा भारी तो हमारे भाई हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इसलिए आप सभी आज ये जो जीत है इसका श्रेय आप सबों के सर पर जाता है, राजधानी वासियों के सर पर जाता है। और ये जीत रोशनी खलको या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये जीत है एक एक कार्यकर्ता की, क्योंकि इस पंक्ति में बैठा व्यक्ति ही आज इस पंक्ति पर बैठा है। और अगर आप ना होते तो हम ना होते, और आप ना होते तो हम इस पंक्ति से इस पंक्ति में ना होते। इसलिए आप सबों का आभार है, साधुवाद है, धन्यवाद है। आज के दिन में आप सबों का बहुत बहुत आभार है। और बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कभी दूर ना करना आप अपने आप से मुझे, कभी दूर ना करना अपने आप से मुझे, हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह अपने दिल में बसाए रखना मुझे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। सभी कार्यकर्तागण से आग्रह है कि बारी बारी से अब मंडल अध्यक्ष पहले आ जाएंगे, मंडल वाइज सभी कार्यकर्ता